नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम लेके हैं आपके लिए हिंदी की यहाँ पर 7वीं क्लास, जिसमें हम शब्द भेद या शब्द प्रकार के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के सेशन। तो आज के सेशन में हम क्या है, शब्द भेद हमारा यहाँ पर क्या है टॉपिक होने वाला है। शब्द भेद या शब्दों का प्रकार भी हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, शब्द भेद के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा शब्द के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। जिस प्रकार से हमने संधि में पढ़ा था कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उससे क्या है, तो हमारा जो शब्द बनता है दोस्तों उसको हम यहाँ पर संधि कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमने समास के बारे में यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, वो क्या पढ़ा था कि दो अलग अलग शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है दोस्तों उसको हम यहाँ पर क्या है, समास कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों जब दो या दो से अधिक अलग अलग वर्णों का जब मेल होता है दोस्तों तो उससे हमारे क्या एक नया शब्द बनता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, तो शब्द की परिभाषा यहाँ पर थोड़ा मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन में दे देगा शब्द, ठीक है, वर्ण, संधि, समास। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसकी डेफिनेशन यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन हम लिखने वाले हैं, वर्णों के मेल से बने, ठीक है, वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को, ठीक है, क्या है, सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है साथियों, यानी जो हमारा शब्द होता है दोस्तों वो क्या है, दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बनता है, उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे, ठीक है दोस्तों, जैसे हम लेते हैं एक शब्द आम। ठीक है, आम क्या है, यहाँ पर दो शब्दों से यहाँ पर मिलकर बना है, आ और माँ से मिलकर हमारा आम बनता है। ठीक है, तो इसको जब इसके अलग अलग जब हम खंड करेंगे दोस्तों, इसको तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा। ठीक है, यानी इन चार वर्णों से दो मिलकर दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या बना है, एक आम मिलकर बना है। ठीक है, इसी प्रकार से हम किसी भी शब्द के यहाँ पर खंड कर सकते हैं। तो हमें इतना ही यहाँ पर याद रखना दोस्तों कि जो हमारे शब्द होते हैं वो वर्णों के मेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, शब्दों के प्रकार के बारे में। ठीक है, शब्द हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया, वो हमें समझ में अच्छे तरीके से यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब बात है शब्द भेद की। ठीक है साथियों, तो हिंदी भाषा में दोस्तों क्या है, शब्दों को क्या है, चार भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। तो उन चारों भागों के बारे में दोस्तों हम यहाँ पर क्या है, अलग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं दोस्तों एक हेडलाइन यहाँ पर कि हिंदी में, ठीक है, हिंदी में शब्दों को क्या है, शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। ठीक है साथियों, ठीक है, पहला जो भाग होता है दोस्तों हमारा रचना या बनावट के आधार पर भी शब्दों को यहाँ पर क्या है, बांटा गया है। ठीक है, ठीक है, दूसरा है हमारे यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे। तीसरा जो हमारे होने वाला यहाँ पर अर्थ के आधार पर भी क्या है, शब्दों को यहाँ पर बांटा गया है। ठीक है, अर्थ के आधार पर। और चौथा हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ठीक है, प्रयोग या फिर हम कह सकते हैं रूपांतर, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं व्याकरण। ठीक है, व्याकरण के आधार पर। ठीक है, आधार पर। ठीक है साथियों, तो इन चार भागों में क्या है, हिंदी के शब्दों को क्या है, अलग अलग यहाँ पर बांटा गया है। ठीक है, अब इन चार भागों में क्या दोस्तों, शब्दों के यहाँ पर क्या है, अलग अलग यहाँ पर भेद होते हैं। ठीक है, जैसे रचना या बनावट के आधार पर अलग भेद होंगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के अलग भेद होंगे।
ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्दों के यहाँ पर अलग ही भेद होंगे, ठीक है। व्याकरण, प्रयोग या रूपांतर के आधार पर यहाँ पर क्या है, शब्दों के यहाँ पर अलग ही भेद होने वाले। तो इन 4 भेदों को दोस्तों हम क्या है, 4 प्रकार को क्या यहाँ पर हम अलग अलग से यहाँ पर पढ़ने वाले, ताकि हमें अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि शब्दों को क्या यहाँ पर 4 भागों में यहाँ पर बांटा गया, ठीक है। अब पहला भाग जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, पहला जो प्रकार पढ़ेंगे इसका, वो पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर? रचना या बनावट, बनावट के आधार पर, ठीक है। तो रचना और बनावट के आधार पर दोस्तों क्या है, शब्दों को यहाँ पर क्या है 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा था कि हिंदी भाषा में क्या है, शब्दों को 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरण, प्रयोग या रूपांतर के आधार पर, ठीक है। तो इन्हीं में से एक भाग हमारा आता है यहाँ पर रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना और बनावट के आधार की जब हम यहाँ पर बात करते हैं, तो रचना और बनावट के आधार पर क्या है, शब्दों को भी क्या दो साथियों यहाँ पर 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है, ठीक है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में यहाँ पर, 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है, ठीक है। भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला जो हमारा होता है दोस्तों रचना और बनावट के आधार पर, एक भाग होता है हमारा रूढ़ शब्द। क्या होता है? रूढ़, रूढ़ शब्द। दूसरा होता है हमारे यहाँ पर यौगिक शब्द, ठीक है। कौन सा शब्द होता है? यौगिक शब्द, ठीक है। और तीसरा जो हमारे यहाँ पर होता है दोस्तों, वो होता है हमारा योग रूढ़ शब्द, ठीक है। योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो रचना और बनावट के आधार पर क्या है, शब्दों को भी हम क्या है अलग अलग 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर याद इसको रखना है। पहला होता है हमारा रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा होता है इसमें योग रूढ़ शब्द, ठीक है। अब हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे कि योग रूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं, यौगिक शब्द कौन से होते हैं, और योग रूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम में इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो आपके पास कोई शब्द दे दे, जैसे आजकल, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन में देगा कि आजकल निम्न में से कौन सा शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन में दे देगा। वो हम तभी कर पाएंगे उसको सॉल्व जब हम क्या है इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है साथियों। तो बारी बारी से इनके बारे में पढ़ लेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब पहला है रूढ़ शब्द। पहले हम रूढ़ शब्द के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि रूढ़ शब्द होते हैं क्या, ठीक है साथियों, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है दोस्तों, वह शब्द जिनका वह शब्द जिनका सार्थक खंड ना किए जा सके, सार्थक खंड ना किए जा सके, तथा जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो, ठीक है दोस्तों। ऐसे शब्दों को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जिन शब्दों का क्या है एक सार्थक खंड ना किया जा सके, ठीक है। उनको क्या है, उनका एक सार्थक खंड ना किया जाने का मतलब है कि उनसे कोई एक अर्थ ना निकले, ठीक है दोस्तों। यानी जब भी हम क्या है ऐसे शब्दों का जब हम उनको अलग अलग करेंगे, यानी उनका खंडन करेंगे, तो उनसे क्या है एक सार्थक शब्द निकलना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है, ठीक है। और क्या है दूसरी बात इसमें क्या कह रहा है, तथा जो क्या है अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो, ऐसे शब्दों को हम क्या है यहाँ पर योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चावल, ठीक है साथियों। चावल क्या है हमारा एक शब्द है, ठीक है। तो इसके अगर हम इसका हम अगर खंडन करेंगे, इसके अलग अलग खंड करेंगे, अलग अलग भाग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे होगा? या तो ऐसे को चाउ प्लस ला, ठीक है, या होगा चा प्लस वन, ठीक है दोस्तों।
तो चावल के हमने यहाँ पर क्या है, दो अलग अलग यहाँ पर खंड किए, ठीक है। लेकिन इनमें से क्या दोस्तों, कोई भी सार्थक शब्द नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, रूढ़ शब्द है, ठीक है। जैसे क्या है, पानी, ठीक है। तो पानी का क्या है दोस्तों, अगर हम इसको, इसका खंड करें, इसको तोड़ें अगर, ठीक है, तो क्या होगा, पा और नी होगा, ठीक है। पा का क्या है, कोई अर्थ ही नहीं है अपने आप में, ठीक है। और नी का भी यहाँ पर क्या, कोई अर्थ ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये रूढ़ शब्द है। यानी जिन शब्दों के क्या है, सार्थक खंड ना किए जा सके, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। वो कैसे शब्द होंगे यहाँ पर, रूढ़ शब्द। जैसे क्या है, हवा है, तो हवा को हम अगर तोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा, हा प्लस वाह होगा ना। हा का यहाँ पर कोई अर्थ है, ये निरर्थक शब्द है, यानी इस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है। वाह क्या है, यहाँ पर अलग प्रकार का यहाँ पर शब्द बन गया है। जैसे जल हो गया, ठीक है, तो इसको अगर तोड़ेंगे, जा और ला हो गया, ठीक है। जा अलग हो गया, ला अलग हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है, ठीक है। क्योंकि ये रूढ़ शब्द क्यों है, क्योंकि इनको जब हम क्या है, तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, तो इनसे क्या है, कोई भी यहाँ पर सार्थक शब्द नहीं निकल रहा है। यानी इनमें जब हम इनको तोड़ रहे हैं, तो इन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं है। आई बात समझे। जैसे हाथी हो गया, ठीक है, तो हाथी को हम अगर अलग अलग शब्दों में यहाँ पर तोड़ेंगे, तो हा और थी हो जाएगा, ठीक है। ना यहाँ पर हा का कोई अर्थ है, ना थी का यहाँ पर कोई अर्थ है। लेकिन जब ये यहाँ पर कोई, इनको हम जब साथ में इनका जब मेल करेंगे, ठीक है, तब जाके क्या इनका यहाँ पर एक सार्थक शब्द बनेगा। आई बात समझ में। तो आई होप कि आपको क्या यहाँ पर रूढ़ शब्द अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि वह शब्द जिनका क्या है, सार्थक खंड ना हो सके, ठीक है भाई। और दूसरी बात क्या है, कि जो क्या है, अन्य शब्दों से मिलकर ना बने हो, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम यहाँ पर यौगिक शब्द के बारे में, ठीक है। तो यौगिक शब्द जो हमारे होते दोस्तों, ठीक है, यौगिक शब्द, ठीक है। योग अर्थात, ठीक है, योग से हमारे क्या बन रखा है यहाँ पर, यौगिक बन रखा। तो योग का मतलब जो होता है दोस्तों, यानी मेल से बना हुआ, ठीक है, मेल से बना हुआ, ठीक है, मेल से बना हुआ। यानी दोस्तों जो हमारे यौगिक शब्द होते हैं, वो क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। उनको हम यहाँ पर यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे नाम से होता है यौगिक, अर्थात मेल से बना हुआ, यानी कोई चीज़ उसमें जुड़ी होगी तभी जाके, कोई अन्य शब्द या कोई और चीज़ उसमें जब जुड़ी होगी तभी जाके वो यहाँ पर बना होगा, ठीक है। हमने यौगिक शब्द के बारे में इससे पहले भी यहाँ पर पढ़ा है, संधि वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इसकी जो परिभाषा होगी, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है साथियों। तो ये इसकी यहाँ पर डेफिनेशन है, परिभाषा है, कि क्या यौगिक शब्द वह शब्द होते हैं जो क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होंगे, ठीक है। उन शब्दों को हम यहाँ पर यौगिक शब्द कहते हैं। यानी यौगिक शब्द जो होगा, उसमें क्या है, दो शब्दों का क्या है, मेल होगा, दो अलग अलग शब्दों से मिलकर वो बना हुआ यहाँ पर होगा, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं इसके उदाहरण, ठीक है। जैसे एक शब्द, जैसे विद्यालय, ठीक है, क्या विद्यालय हो गया, प्रयोगशाला हो गया, ठीक है, क्या हो गया, प्रयोगशाला हो गया, ठीक है। फलाहार हो गया, क्या हो गया, फलाहार हो गया हमारा। महात्मा हो गया, क्या हो गया, महात्मा, ठीक है। रसोई घर, क्या हो गया, रसोई घर, ठीक है, ठीक है। तो विद्यालय दोस्तों तो क्या है, दो अन्य शब्दों से मिलकर यहाँ पर बना है, यानी दो अलग अलग शब्दों से यहाँ पर मिलकर बना है। इसका जब हम इसका खंडन करेंगे, इसको जो अलग अलग जब हम तोड़ेंगे, तो क्या हो गया, विद्या प्लस आलय, विद्या और आलय, ठीक है दोस्तों। तो विद्या एक अलग शब्द है और आलय यहाँ पर एक अलग शब्द है, ठीक है। अगला है प्रयोगशाला, यानी प्रयोग प्लस शाला,
तो क्या हो जाएगा, प्रयोगशाला, शाला अलग शब्द है, प्रयोग अलग शब्द है। फलाहार, ठीक है, फल यहाँ पर अलग शब्द है, आहार यहाँ पर क्या है, अलग शब्द यहाँ पर हो जाएगा। यानी जो हमारे यौगिक शब्द होते हैं, ठीक है, वो क्या है, दो शब्दों से मिलकर यहाँ पर बने होते हैं। जैसे महात्मा होगा, महा प्लस आत्मा, ठीक है। रसोईघर हो गया, जैसे रसोई प्लस घर। तो ऐसे जो भी शब्द होंगे दोस्तों, जो क्या है, दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बने होंगे, उन्हीं को हम यहाँ पर क्या है, यौगिक शब्द कहेंगे, ठीक है। और यौगिक शब्द में यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कि यौगिक शब्द में हमारे कौन कौन से शब्द आते हैं, ठीक है। यानी संधि में जिन शब्दों में क्या है, संधि होगी। पहली बात क्या है, इसकी जो पहचान है यौगिक शब्दों की, वो क्या है, यानी जिन शब्दों में संधि होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, हमारे यहाँ पर यौगिक शब्द हो जाएंगे। और जिन शब्दों में क्या है, समास होगा, ठीक है, या जिन शब्दों में क्या है, उपसर्ग होगा, ठीक है, प्रत्यय हो गया, वो शब्द हमारे यहाँ पर कैसे होंगे, यौगिक शब्द, ठीक है। इसकी हम यहाँ पर पहचान लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। पहचान क्या है, संधि, ठीक है, समास, समास, उपसर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय से बने शब्द, ठीक है, प्रत्यय से बने शब्द यौगिक शब्द होते हैं, ठीक है साथियों, यौगिक शब्द होते हैं, ठीक है। ये इसकी पहचान के लिए यहाँ पर बहुत ही लाजवाब बेहतर यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। यानी जिन शब्दों में संधि होगी, समास होगा, उपसर्ग होगा, प्रत्यय हो गया, इनके मेल से जो भी शब्द हमारे बने होंगे, उन वो सब सारे शब्द क्या होंगे, हमारे यौगिक शब्द होंगे, ठीक है। तो साथियों इतना आपको यहाँ पर याद हो गया होगा, ठीक है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दीपावली, ठीक है, दीपावली, ठीक है, क्या हो गया हमारा, दीपावली। एक दीपावली हमारा एक शब्द लेके दीपावली, ठीक है। तो ये दीपावली जो है दोस्तों, जिसका जब हम खंडन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दी प्लस आवली हो जाएगा। क्या होगा, दी प्लस आवली। तो दीपावली में आवली क्या है, यहाँ पर आवली, यहाँ पर इसमें प्रत्यय हो जाएगा। इसका मतलब जो दोस्तों, दीप के साथ जब मैंने आवली प्रत्यय लगा यहाँ पर, तो क्या बना, वो दीपावली बना, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये सही रहेगी, यहाँ पर पहचान सही रहेगी कि क्या है, जिन शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय होंगे, इनके मेल से जो भी शब्द बने होंगे, वो हमारे यहाँ पर यौगिक शब्द कहलाएंगे, ठीक है। तो साथियों आई होप कि आपको ये यौगिक शब्द यहाँ पर समझ में अच्छे तरीके से यहाँ पर आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला जो हमारा बचता है यहाँ पर लास्ट वाला, वो बनता हमारा योग रूढ़ शब्द, ठीक है। हमने रूढ़ शब्द पढ़ लिया, यौगिक शब्द यहाँ पर पढ़ लिया, अब बचने वाला है हमारे यहाँ पर योग रूढ़ शब्द, ठीक है, जो रचना और बनावट के आधार पर क्या है, इसका लास्ट प्रकार है यहाँ पर योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है, वह यौगिक शब्द, ठीक है, क्या है, वह यौगिक शब्द जो अपना, ठीक है, जो अपना सामान्य अर्थ, ठीक है, जो अपना सामान्य अर्थ त्याग कर एक विशेष प्रकार का क्या यहाँ पर अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, एक विशेष प्रकार का अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी जो योगरूढ़ शब्द होते हैं, वो यौगिक शब्द तो होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उनका जो सामान्य अर्थ है उसको त्याग कर क्या है, एक विशेष प्रकार का अर्थ यहाँ पर ग्रहण, अर्थ यहाँ पर ग्रहण कर लेते हैं, उसको हम क्या है, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या है, एग्जाम्पल से यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है साथियों। जैसे क्या है, लंबोदर, लंबोदर, ठीक है, लंबोदर, ठीक है। जैसे हो गया हमारे यहाँ पर क्या है, दशानन, ठीक है, क्या हो गया, दशानन हो गया, ठीक है। अब हो गया हमारा जलज, ठीक है, जलज हमारा यहाँ पर हो गया है।
ठीक है। अब देखो भाई, जैसे क्या है यहाँ पर लंबोदर है, ठीक है, क्या है लंबोदर। तो लंबोदर भी क्या है, दो शब्दों से यहाँ पर मिलकर बने, इसका मतलब क्या है, यौगिक शब्द तो है, ठीक है, लेकिन क्या है, ये अपना सामान्य अर्थ यहाँ पर त्याग रहा है, ठीक है। इसको जब हम तोड़ेंगे दोस्तों, कैसे को, लंबा प्लस उदर, ठीक है, ठीक है, दश प्लस आनंद, ठीक है, जल प्लस जा, जलज, ठीक है। अब देखो भाई, जो लंबोदर है दोस्तों, ठीक है, वो अपना यहाँ पर क्या है, सामान्य अर्थ यहाँ पर त्याग रहा है, यानी लंबोदर शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, भगवान गणेश के लिए, ठीक है। उसी प्रकार दशानन, ठीक है, ये भी अपना क्या है, यहाँ पर अपना अर्थ यहाँ पर त्याग रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक विशेष प्रकार का अर्थ यहाँ पर ग्रहण करा, दशानन यानी रावण। अगला है जलज, ठीक है, ठीक है। अब जलज का अगर सामान्य अर्थ की हम बात करें, तो जो जल में जन्मा हुआ, यानी जो जल में पैदा हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं, जलज कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जलज क्या अपना एक क्या है, सामान्य अर्थ क्या है, बदल कर क्या है, अपने एक विशेष अर्थ यहाँ पर ग्रहण करना, यानी जलज यानी कमल, ठीक है। यहाँ पर जलज का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, कमल के लिए हो रहा है, ठीक है। और हम ये नहीं कह सकते यहाँ पर क्या है, कि जो भी वस्तु क्या है जल में जन्मी हुई हो, पानी में जन्मी हुई हो, उसको हम जलज, उसके लिए हम जलज शब्द का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। और इससे पहचान क्या याद रखनी दोस्तों, इसमें विशेष जो पॉइंट, मुख्य तथ्य जो हमने यहाँ पर याद रखने हैं योग रूढ़ शब्दों के बारे में, वो क्या रखने हैं, ठीक है। बहुवीरी समास, ठीक है, बहुवीरी, ठीक है, बहुवीरी समास, बहुवीरी समास के उदाहरण, ठीक है, पर्यावाची, पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। यानी तो हमारे जो बहुवीरी समास होंगे, उसके उदाहरण जो होंगे, या पर्यायवाची शब्द होंगे दोस्तों, तो ऐसे जो भी शब्द हैं, वो हमारे यहाँ पर क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे, क्योंकि ये यौगिक शब्द तो होते हैं, परंतु ये क्या है, एक विशेष प्रकार का अर्थ यहाँ पर ग्रहण कर लेते, इस प्रकार, इसलिए इनको क्या है, योग रूढ़ शब्द यहाँ पर कहा गया है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे एक शब्द और लेते हैं, दिनकर, ठीक है, तो दिनकर किसका पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची, ठीक है, एक विशेष अर्थ ग्रहण कर रहे दिनकर, ठीक है। जैसे नीलकंठ हो गया हमारा, क्या है, नीलकंठ, ठीक है। तो नीलकंठ दो अलग अलग शब्द हैं दोस्तों, नील और कंठ, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो नीलकंठ ये विशेष अर्थ के, तो मोर के लिए प्रयोग हो रहे हैं, और या शिव भगवान के लिए यहाँ पर प्रयोग कर रहा है, ठीक है। नीला कंठ है जिसका, यानी नीलकंठ, ठीक है। तो नील यहाँ पर एक अलग शब्द है, और कंठ यहाँ पर अलग शब्द। जैसे यहाँ पर क्या है, अगला लेंगे हम यहाँ पर पीताम्बर, क्या लेंगे, पीताम्बर। पीताम्बर का सामान्य अर्थ क्या होता है दोस्तों, पीला वस्त्र, क्या होता है, पीला वस्त्र, इसका क्या है यहाँ पर सामान्य अर्थ होता है। पीत प्लस अंबर से मिलकर हमारा क्या बन गया, बन रखा है, पीताम्बर बन रखा है। ये दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन क्या है, एक विशेष प्रकार का अर्थ यहाँ पर ग्रहण करना है। पीताम्बर यानी भगवान विष्णु के लिए हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आई होप साथियों, आपको क्या यहाँ पर योग रूढ़ शब्द जो है हमारे यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे जो हमारा होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, वाला जो हमारा है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर क्या है, आधार पर शब्दों को यह 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। शब्दों को क्या है, 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। क्या बांटा गया है, 5 भागों में हम क्या है, यहाँ पर बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार की अगर हम बात करें, तो शब्दों को यहाँ इसमें क्या है, 5 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा तत्सम, ठीक है, तत्सम आपने पढ़ा होगा, तद्भव हो जाता हमारा, ठीक है, तद्भव हो जाता, देशज हमारे यहाँ पर हो जाता, और विदेशज हमारे यहाँ पर हो जाता है, क्या है, विदेशज शब्द वगैरह जो हमारा अंतिम होते हैं यहाँ पर संकर शब्द यहाँ पर हमारा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से भी क्या दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा, तत्सम तद्भव
देशज विदेशज और शंकर। ठीक है, तो शब्दों के प्रकार वाले जो जो भी प्रश्न होते हैं एग्जाम में, वो यहीं से यहाँ पर ज़्यादा पूछ ले जाते हैं। तो एग्जाम में जैसे ग्रह, ठीक है, तो बोलेंगे निम्नलिखित में से ग्रह किस शब्द का प्रकार है? तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज, शंकर, इस प्रकार से यहाँ पर आपको दे देंगे। ठीक है, आए बात समझ में। तो पहले हम यहाँ पर क्या है, तत्सम शब्द के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तत्सम, ठीक है, तत्सम। ठीक है, तो इन पांचों के बारे में हम यहाँ पर क्या है, अलग अलग प्रकार से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है साथियों, हो सकता है कि आज का वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाए, लेकिन क्या है, आज हम इसको क्या है यहाँ पर क्लियर कर ही देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम टाइम में एग्जाम नज़दीक आने वाले हैं हमारे। ठीक है, ठीक है, वह शब्द जो, ठीक है, वह शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द है। ठीक है, संस्कृत भाषा के शब्द हैं तथा जिनका प्रयोग हिंदी में उसी रूप में होता है। ठीक है, उसी रूप में होता है। ठीक है साथियों, यानी तत्सम शब्द क्या है, ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, परंतु साथियों इनका उपयोग क्या है, हिंदी में क्या है, उसी रूप में ही किया जाता है। यानी हिंदी में इनका जो प्रयोग किया जाता है संस्कृत के रूप में ही यहाँ पर किया जाता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, जैसे अग्नि। ठीक है, अग्नि क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन हिंदी में हम इसका प्रयोग क्या दोस्तों, इसी संस्कृत के रूप में ही करते हैं। ठीक है, तो अग्नि हो गया। ठीक है, जैसे कर्ण हो गया। ठीक है, जैसे दंत हो गया, दंत यानी दांत। ठीक है, जैसे ओष्ठ हो गया, ओष्ठ। ठीक है, जैसे अष्ट हो गया, अष्ट यानी 8। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, ये संस्कृत भाषा के शब्द है, लेकिन इनका प्रयोग क्या है, हिंदी में हम क्या है, इसी रूप में करते हैं, उसी रूप में करते हैं, संस्कृत के ही रूप में क्या इनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। ठीक है, जैसे अष्ट हो गया। ठीक है, जैसे क्या है, दुग्ध हो गया। ठीक है, जैसे गो हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, सारे क्या है, संस्कृत भाषा के शब्द, लेकिन इनका जो प्रयोग हिंदी में किया जाता है इसी रूप में किया जाता है, संस्कृत के रूप में किया जाता है, इसलिए इनको क्या दोस्तों, तत्सम शब्द यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, अग्नि का क्या है, आग होता है। कर्ण का क्या है, कान होता है। दंत का दांत होता है। ओष्ठ का ओंठ होते हैं हमारे। अष्ट का 8 होता है। दूध क्या है, दूध होता है। गो का क्या यहाँ पर, गाय होता है। ठीक है, लेकिन इन संस्कृत शब्दों का प्रयोग क्या है, हिंदी में क्या है, हम उसी रूप में करते हैं, इसलिए इनको क्या है, तत्सम शब्द हम कहते हैं। ठीक है, आई होप साथियों कि आपको क्या है, तत्सम शब्द यहाँ पर क्या है, अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ गए होंगे कि तत्सम शब्द होते क्या है। ठीक है, अब तत्सम के बाद आता है हमारा तद्भव। ठीक है, क्या आता है हमारा, तद्भव। ठीक है, अगला होने वाला हमारे यहाँ पर तद्भव। ठीक है, ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है, तद्भव शब्द वह शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के शब्दों का उच्चारण सहज बनाकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है साथियों, यानी जो तद्भव शब्द हैं दोस्तों, वो संस्कृत भाषा के शब्द तो होते हैं। ठीक है, नहीं, जो हमारे तद्भव शब्द होते हैं दोस्तों, ठीक है, उनको क्या है, जो संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उनको क्या है, हमने उनका जो उच्चारण दोस्तों, उसको हमने क्या है, सहज सरल आसान बनाकर क्या है, उसका प्रयोग हमने हिंदी में किया। ठीक है, यानी संस्कृत के शब्दों का उच्चारण हमने क्या है, उनको बिल्कुल आसान उच्चारण या सहज उच्चारण करके क्या है, उनको हिंदी में हमने प्रयोग किया है। ठीक है, उन्हीं शब्दों को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर
एक यहाँ पर तत्सम शब्द लेता हूँ। क्या लेता हूँ? तत्सम। ठीक है, यहाँ पे तत्सम लिख देंगे, यहाँ पे तद्भव लिख देंगे ताकि अच्छी तरीके से हम यहाँ पर समझ। जैसे क्या है? अग्नि। ठीक है दोस्तों, तो अग्नि क्या है दोस्तों? यहाँ पर एक तत्सम शब्द है क्योंकि ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, लेकिन अग्नि का उच्चारण क्या दोस्तों? हमने यहाँ पर क्या है, उसको क्या है, सहज और सरल रूप में उसका प्रयोग किया। किसके रूप में? आग के रूप में। ठीक है, अग्नि का उच्चारण जब हमने क्या है, उसका बहुत ही सहज उच्चारण यहाँ पर क्या है, तो उसका अग्नि से हमने क्या बना दिया? आग बना दिया। ठीक है, तो आग जो बना दोस्तों, वो हमारा क्या कहलाएगा? यहाँ पर तद्भव शब्द कहलाएगा। ठीक है, यानी संस्कृत के शब्दों के उच्चारण को हमने क्या है, सहज बनाकर क्या है दोस्तों, एक नया शब्द बनाया। उसको हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया? हस्त। क्या हो गया? हस्त। ठीक है, हस्त। हस्त क्या है? एक तत्सम शब्द है। ठीक है, लेकिन इसका उच्चारण हमने क्या है, सहज बनाकर इसको क्या बना दिया? हाथ बना दिया। क्या बना दिया? हाथ बना दिया। वैसे यहाँ पर क्या है? कर्ण। ठीक है, कर्ण का हमने क्या बना दिया? यहाँ पर कान बना दिया। ठीक है, जैसे क्या है? घृत। घृत का हमने क्या बनाया साथियों? यहाँ पर घी बनाया। ठीक है, जैसे क्या है? ग्रह। ग्रह का क्या हमने यहाँ पर क्या बनाया? घर बना दिया। ठीक है, जैसे क्या है? गो। गो को हमने क्या बनाया? यहाँ पर गाय बना दिया। ठीक है, यानी संस्कृत भाषा के शब्दों का उच्चारण क्या हमने सहज बनाकर उसको किसमें प्रयुक्त किया? उसको हमने सहज बनाकर क्या है, उसको तद्भव शब्द यहाँ पर बना दिया है। इसलिए इनको क्या यहाँ पर तद्भव शब्द कहते हैं। तो आई होप क्या क्या आपको यहाँ पर क्या है, तत्सम और तद्भव शब्द यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है दोस्तों हमारा यहाँ पर देशज शब्द। क्या आता है यहाँ पर? देशज शब्द हमारे यहाँ पर अब यहाँ पर आते हैं। ठीक है, देशज। ठीक है दोस्तों, अर्थात ठीक है, जो हमारा देशज शब्द है दोस्तों, तो देश और जा से मिलकर यहाँ पर बना है। अर्थात देशज का मतलब वो होता है देश में जन्मा हुआ। ठीक है, यानी जिन शब्दों का जन्म क्या है, हमारे देश में हुआ है, उनको हम क्या है यहाँ पर देशज शब्द कहते हैं। देश में जन्मा। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है दोस्तों, ठीक है, वो क्या है? वह शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, ठीक है दोस्तों, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, क्षेत्र प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार प्रचलित होगी। ठीक है, क्या हो गए? प्रचलित हो गए। ठीक है, यानी देशज शब्द वह शब्द होते हैं दोस्तों जो क्या है, हमारे क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हमने क्या उनको परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार उनको क्या है, प्रयोग में जब हम उन शब्दों को लाया है दोस्तों, तो उन्हीं शब्दों को यहाँ पर देशज शब्द कहते हैं। यानी हमने दोस्तों कुछ शब्दों को क्या है, तोड़ मरोड़ क्या दोस्तों, ठीक है, अपनी आवश्यकता अनुसार क्या है, उसको अपनी आम चाल आम बोलचाल की भाषा में उसको क्या है यहाँ पर प्रयुक्त किया है। आई बात समझ में? जैसे हो जाता है हमारे यहाँ पर डिब्बिया। ठीक है, डिब्बिया का हमने क्या बनाया? यहाँ पर डिब्बा बना दिया जैसे। ठीक है, जैसे हो गया हमारे यहाँ पर लोटा। ठीक है, टांग। ठीक है साथियों, ठीक है, तो ये शब्द क्या है साथियों? यहाँ पर ये सारे क्या है, यहाँ पर देशज शब्द है। ठीक है, यानी इन शब्दों को क्या है दोस्तों, हमने अपनी आवश्यकता अनुसार जैसे जैसे हम आवश्यकता अनुसार इन शब्दों का प्रयोग किया दोस्तों, और ये प्रचलित हो गए, तो ये क्या शब्द कहलाए हमारे यहाँ पर? ये हमारे कहलाए देशज शब्द, ये हमारे यहाँ पर कहलाए थे। ठीक है साथियों, जैसे क्या और जैसे हमने सुना होगा आपने पगड़ी। ठीक है, जिसको हम सिर पे पहनते हैं। थैला। ठीक है, बैग जो होता है उसको हमने थैला बना दिया। ठीक है, जैसे पेट। ठीक है, तो ये सारे हमारे शब्द कैसे दोस्तों, ये हमारे देशज शब्द है। ठीक है, जैसे कटोरा, डोंगा। ठीक है, जूता। तो ये हमारे सारे शब्द कैसे हो जाएंगे? यहाँ पर देशज शब्द हो जाएंगे। ठीक है, यानी वे शब्द दोस्तों जिनको क्या है, हमने
अपनी आवश्यकता अनुसार क्या है, अपनी आम बोलचाल की भाषा में क्या है, उनको उनका प्रयोग यहाँ पर क्या है, उनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा आता है दोस्तों देशज। आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से यहाँ पर कि देशज शब्द क्या होते हैं। अब अगले जो हमारे आते हैं दोस्तों वो आते हैं यहाँ पर विदेशज शब्द। क्या आते हैं? विदेशज। ठीक है, ठीक है। तो विदेशज जो है दोस्तों, विदेश प्लस जा से मिलकर ये हमारा बना है, अर्थात इसका जो मतलब है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा विदेश में जन्मा हुआ। ठीक है, विदेश में जन्म। ठीक है, यानी विदेशी भाषा से जो शब्द आए हुए हैं दोस्तों उनको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं दोस्तों जो क्या है, विदेशी भाषा के शब्द है, जैसे फारसी भाषा के हो गए, अरबी भाषा के हो गए, पुर्तगाली भाषा के हो गए, अंग्रेजी भाषा के हो गए, लेकिन हम क्या है उनका प्रयोग क्या है, अपनी आम बोलचाल की भाषा में उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, टिकट, ठीक है, अफसर, ठीक है, क्लर्क, रेल, साइकिल, स्कूटर। ठीक है, ये सारे क्या है, अंग्रेजी भाषा के शब्द है, लेकिन क्या है हम इनका प्रयोग क्या है, हिंदी भाषा के रूप में यहाँ पर करते हैं। तो ऐसे जो भी शब्द हैं दोस्तों जो विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं उनको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। यानी अन्य देशों की भाषाओं से आए हुए शब्द। ठीक है, अन्य देशों की भाषा से आए शब्द। ठीक है, यानी अन्य देशों की भाषा से आए हुए जो शब्द हैं उनको हम यहाँ पर क्या है, विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, फारसी भाषा के कुछ शब्द होते हैं। ठीक है, ठीक है, अरबी भाषा के कुछ शब्द होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के यहाँ पर क्या है, कुछ शब्द होते हैं, पुर्तगाली भाषा के कुछ शब्द यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो इन भाषाओं के जो भी शब्द हैं दोस्तों उनका क्या है, हम अपनी आम बोलचाल की ज़िंदगी में यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या है, विदेशज शब्द कहते हैं, क्योंकि क्या है अन्य देश की भाषा से यहाँ पर आए हुए हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, टिकट हो गया, क्या है, टिकट हो गया, चार्ज हो गया। ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, अफसर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, अफसर हो गया, कोट हो गया हमारा, ठीक है, जिसको हम कचहरी कहते हैं। ठीक है, कोट हो गया, साइकिल हो गया, क्या हो गया, साइकिल, क्या हो गया, साइकिल हो गया। ठीक है, स्कूटर हो गया हमारा, क्या है, स्कूटर। ठीक है, मोटर हो गया, मशीन हो गया, क्या हो गया, मशीन हो गया, रेडियो हो गया। ठीक है, रेडियो। ठीक है, तो ये सारे शब्द जो हैं दोस्तों ये क्या है, यहाँ पर अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। एक और लिखते हैं, पोस्ट कार्ड हो गया जैसे। ठीक है, ये सारे क्या है, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन क्या है हम हिंदी में क्या है इन शब्दों का प्रयोग इसी रूप में करते हैं। ठीक है, वैसे क्या है ये अंग्रेजी भाषा के शब्द है। इसी प्रकार क्या है फारसी भाषा के भी क्या है कुछ शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, क्या क्या है, जैसे सरकार हो गया, क्या है, सरकार, आगाज। ठीक है, ये हिंदी भाषा के शब्द नहीं है, ये विदेशी भाषा के शब्द है, लेकिन हम इनका प्रयोग क्या है हिंदी के रूप में यहाँ पर करते हैं। ठीक है, जैसे कमीना हो गया कि वह क्या है बहुत ही कमीना है, तो कमीना भी क्या है यहाँ पर फारसी भाषा का यहाँ पर शब्द है। आफत हो गया, ठीक है, ठीक है, कबूतर हो गया, ठीक है, कबूतर। ठीक है, चेहरा हो गया, क्या है, चेहरा। तो ये सारे क्या है यहाँ पर फारसी भाषा के शब्द है। आई बात समझ में। ठीक है, जैसे आतिशबाजी हो गया, आतिशबाजी। ठीक है, पटाखे फोड़ना, आतिशबाजी हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या साथियों यहाँ पर ये फारसी भाषा के यहाँ पर शब्द है जिनका प्रयोग क्या है हम हिंदी के रूप में करते हैं। ऐसी क्या है कुछ शब्द क्या है अरबी भाषा के होते हैं। किस भाषा के होते हैं? अरबी भाषा के। ठीक है, तो अरबी भाषा के क्या क्या शब्द होते हैं, जैसे क्या हो गया नतीजा हो गया। ठीक है, क्या है नतीजा, नहर आपने सुना होगा, नहर। ठीक है, ये सारे क्या है अरबी भाषा के शब्द है। ठीक है, मौसम। ठीक है, मौसम हो गया हमारा। ठीक है, फैसला, ये सारे क्या है यहाँ पर अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, जैसे हकीम हो गया, क्या है हकीम, हलवाई, क्या है हलवाई।
हलवाई हो गया, ठीक है, किताब हो गया, ठीक है, फिर हमारे एक कर्ज हो जाता है, ठीक है, और अगला हो जाता है हमारा यहाँ पर कीमत, ठीक है साथियों। ये सारे शब्द क्या है दोस्तों, अरबी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्या है विदेशी शब्द भी यहाँ पर समझ में आ गए होंगे कि क्या विदेशी शब्द क्या होते हैं, यानी जो अन्य देशों की भाषा से आए हुए जो शब्द हैं दोस्तों, ठीक है, और उनका प्रयोग हम क्या है यहाँ पर करते हैं, तो वो क्या है विदेशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब लास्ट जो यहाँ पर आता है दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर जो हमारा बचता है वो होता है दोस्तों यहाँ पर संकर शब्द, ठीक है। क्या होता है संकर शब्द, क्या होता है हमारा संकर शब्द, ठीक है दोस्तों। तो संकर शब्द भी जैसे क्या है सेम योग रूढ़ शब्द की तरह होता है, ठीक है। योग रूढ़ शब्द जो होता है क्या है वो यौगिक शब्द तो होते हैं, लेकिन क्या है वो एक विशेष प्रकार का अर्थ वहाँ पर ग्रहण कर लेता है, उसको यौगिक शब्द कहते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा संकर शब्द होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, वो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर यहाँ पर बने होते हैं, ठीक है। दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर जब हमारा एक शब्द बनता है तो उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। यानी वह शब्द जो विदेशी भाषा, ठीक है, विदेशी भाषा व हिंदी भाषा से मिलकर बना हो, ठीक है, हिंदी भाषा से मिलकर बना हो, ठीक है दोस्तों, हिंदी या संस्कृत, ठीक है। विदेशी भाषा के शब्दों के साथ हिंदी या संस्कृत के शब्द अगर मिले हों, ठीक है, इन दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो शब्द बने हुए हैं उसी को हम यहाँ पर क्या है संकर शब्द कहते हैं। या हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने हुए शब्दों को यहाँ पर क्या कहते हैं दोस्तों, संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण लिख देते हैं, ठीक है, जैसा हो गया हमारा रेलगाड़ी, क्या हो गया रेलगाड़ी, ठीक है। तो रेल जो शब्द है दोस्तों, ये बनकर रेल जो हमारा क्या है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, क्या है अंग्रेजी भाषा का ये शब्द है, और गाड़ी क्या है यहाँ पर हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है। किस भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा। तो यहाँ पर क्या है रेल अंग्रेजी भाषा है और गाड़ी क्या है यहाँ पर हिंदी भाषा है, तो हम कहते हैं ना रेलगाड़ी, ठीक है। तो इसका मतलब जो रेलगाड़ी वो क्या है यहाँ पर संकर शब्द है, क्योंकि क्या है ये दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। जो भी शब्द क्या है दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो बना होगा उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या है छायादार, ठीक है, क्या है छायादार, ठीक है। तो छाया जो शब्द है दोस्तों क्या है छायादार जो शब्द है छाया और दार से मिलकर बना है, तो छाया जो शब्द है ये क्या है संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है, संस्कृत भाषा का ये शब्द है, और दार जो है वो क्या है यहाँ पर फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो छाया क्या हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है, ये अलग भाषा हो गई, और दार क्या है फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो दो अलग अलग भाषाओं के मेल से जो शब्द बना हुआ उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं संकर शब्द कहते हैं। जैसे क्या है पानदान, ठीक है, पानदान आपने सुना होगा, ठीक है। टिकट घर, ठीक है, क्या है टिकट घर, ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा लाठी चार्ज, क्या है लाठी चार्ज, ठीक है, क्या है लाठी चार्ज, जैसा आपने सुना होगा, ठीक है। अगला सुना होगा आपने रफ्फू चक्कर, एक शब्द आपने सुना होगा रफ्फू चक्कर, वह क्या है रफ्फू चक्कर हो गया, ठीक है साथियों, क्या हो गया रफ्फू चक्कर, ठीक है। जैसे नाकाबंदी हो गया, क्या हो गया नाकाबंदी, ठीक है। जैसे आपने क्या सुना होगा परीक्षा हॉल, क्या सुना होगा आपने परीक्षा हॉल, ठीक है, ठीक है। एक सुना होगा क्या है ऑपरेशन, ऑपरेशन कक्ष आपने सुना होगा, ठीक है, ऑपरेशन कक्ष, ठीक है, ऑपरेशन कक्ष। तो ये क्या जो भी शब्द हैं दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा है रेलगाड़ी, छायादार, पायादान, ठीक है, टिकट घर, लाठी चार्ज, रफ्फू चक्कर, नाकाबंदी, परीक्षा हॉल, ऑपरेशन कक्ष, ठीक है। इस प्रकार के जो भी शब्द हैं दोस्तों ये क्या है अलग अलग भाषाओं से मिलकर यहाँ पर बने होते हैं, इसलिए इनको हम यहाँ पर क्या कहते हैं संकर शब्द कहते हैं, ठीक है साथियों। आई होप साथियों कि आपको क्या है संकर शब्द भी यहाँ पर समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो शब्दों के आधार पर दोस्तों हमारे क्या है यहाँ पर दो भेद और यहाँ पर बच गए हैं, ठीक है, अर्थ के आधार पर और व्याकरण के आधार पर, ठीक है। ये दोनों प्रकार हम क्या है
अगली वीडियो में यहाँ पर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद साथियों।